वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और तीनों मेहमानान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ रखते हैं 12 साल से सिंध पर हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तजियाकार हैं सादिक रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको महज 1 साल ही हुआ है इक़्तिदार में आए हुए, लेकिन उनकी जानिब से 162 अरब का ऐलान किया गया था, इस पर भी उनसे कुछ बात होगी। एडवोकेट हाफिज फजल करीम साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इस वक्त शहर कराची जो है वो हिस्सा है सिंध का, जिसे कहा जाता है मैंडेट भले नहीं मिला लेकिन इसके बावजूद भी 90% सिंध को खिला रहा है। तो गुफ्तगू का आगाज राना गुलजार ताज साहब से किया जाएगा। राना साहब, सितम ज़रीफी इस हद तक कि शहर कराची में 15 अफराद करंट से मर गए, और अगर कुछ देर और हम लोग रुकते, अपनी कारकर्दगी ना दिखाते, तो शायद लोग यहाँ डूब के मरना शुरू हो जाते। सर, इतनी सितम ज़रीफी इस शहर के साथ जो 90% तक आपके सूबे को खिला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो लोग इस साहने के अंदर शहीद हुए हैं और जिनके कुछ मैंने देखा है जो मवेशी भी मरे हैं, उनके साथ हम गम में बराबर के शरीक हैं और उनसे ज़ाहिर ताज़ियत करते हैं। जनाब, ये कराची शहर के अंदर जो कुछ पानी का सिलसिला आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब जी, वो मुसलसल 2 रोज़ से रोडों पर हैं, और मुसलसल जहाँ तक हमारे लोग जो तंजीम के लोग भी अपने तौर पर काम कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक रोड जो है वो क्लियर कराए गए हैं, कोरंगी में भी, औरंगी में, बल्दिया में, दूसरी जगहों पर भी। सवाल मेयर साहब जो हैं और गवर्नर सिंध साहब जो हैं वो तो महज चाय पीने के लिए रोडों पर निकले और उन्होंने चाय पी और फ़ोटो सेशन किया और चले गए। देखिए, MUCD का जो बिल है कचरे का, सफाई का, वो बिल लेती है KMC। ये तमाम टैक्सेस KMC लेती है, और ये रोना रोते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो पैसे नहीं दे रही। अच्छा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उनको पूरा हिस्सा उनका दे रही है, लेकिन एक बात ये है कि ये सियासी पॉइंट ऑफ स्कोरिंग जो है ये MQM का वतीरा रहा है, और MQM ने हमेशा से जब वो पावर में, इख्तदार में होते हैं, सूबे में या जब होते हैं, तो वो लोग राना साहब, मेयर कराची और गवर्नर सिंध के चोले भटूरे और दूध पत्ती वाली चाय पे तो आप बड़ी तनकीद कर रहे हैं। जरा ये भी तो देख लें सर, 1 दिन या 2 दिन पहले बारिशों से सईद गनी साहब भी पहुंचे हुए थे, और वहां पर उन्होंने MQM की सियासी दरगाह पर बताशे भी चढ़ाए गुजारिशात के, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन दोनों पार्टियों की जानिब से कुछ नहीं किया गया। सर, आप लोग भी उतने ही मुजरिम हैं सर। जी, मेरी बात सुनिए, मुझे कहने दीजिए। जी, देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि लोकल गवर्नमेंट में सईद गनी साहब खुद रोडों पर हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, पहले ही काम कर लेते, रोडों पे आने की जरूरत ही नहीं थी। सफाई का काम अमल जारी है, क्योंकि जब KMC के और DMCs के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो जो इनके पास शहर का ज़्यादा मैंडेट है वो अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा रहे, वो काम क्यों नहीं कर रहे। तमाम DMCs के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है जी। आपके KMC मेयर के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे। पैसे नहीं है सर उनके पास। देखिए, ये एक महज उन्होंने हमेशा एक रोना रोया है कि पैसे नहीं है। देखिए जनाब, ऐसी बात नहीं है, उनके पास पैसे भी मौजूद हैं, उनका रेवेन्यू भी इकट्ठा हो रहा है, और सिंध गवर्नमेंट उनके काम में कहीं मुदाखलत नहीं करती, लेकिन उनको क्योंकि इसलिए कि सिंध में उनके पास मैंडेट नहीं है, वफाक में उनको बिठाया गया है, वो इस वजह से इसको एक फ्लॉप करने की कोशिश करते हैं कि जहां इलाके के अंदर ये गटरों के अंदर बोरियां तक जो है ना लगा देते हैं ताकि गटर बंद हो जाए। ये इनके लोगों का काम है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमने खुद देखा है, मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूँ, मैं खुद देखता हूँ इन चीज़ों को कि ये लोग किस तरीके से आवाम को परेशान करते हैं और किस तरीके से ये वो लोग करते हैं। मैं इसमें ये निशानदेही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद देखता हूँ अपनी आंखों से कि ये क्या करते हैं। तो इसमें मेयर साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेयर साहब को, क्योंकि वो मेयर है शहर के, माई बाप है शहर के, और उनके DMCs उनके पास हैं, UC सबसे ज़्यादा उनके पास हैं। आप देखिए, उनके UC चेयरमैन घरों में बैठे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इवन उनके कारकुन रोडों पे आपको नजर आएंगे। आप उनको तो देखें, उनकी फोटोज तो देखें आप, वो रोडों के ऊपर रोड क्लियर करा रहे हैं अपने खर्चे से। सहाफियों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, तो मैं एक सहाफी से ही पूछ लूं कि कितने लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद थे, कौन सा UC चेयरमैन घर पे सो रहा था,
और कौन सा जो है वो MPA MNA या इलेक्टेड बंदा जो है वो फील्ड में मौजूद था। सादिक रिजवी साहब जरा बता दीजिएगा सर, महज पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, मुझे भी अभी भी यही लग रहा है, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान वाले कहते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर सरगर्म है कि जी मैं भी निकला हुआ स्पंज की चप्पल पहन के, और जी पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी हमारे तो पूरे वजीर आला साहब जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम के मसाइल हल नहीं हुए सर। लोग भी मरे, लोगों के घरों में पानी भी दाखिल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नहीं आया उनकी सद्देबाब के लिए उन मसाइल के। जो सूरत हाल अली हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आज भी शहर की वही सूरत हाल है जी। अफसोस इस बात का है, अलमिया हमारा ये है कि आवाम के लिए बोलने वाला, अमली तौर पे कुछ करने वाला हमारे मुल्क में नज़र नहीं आता। जहाँ बात सफाई की आ जाती है, शहरी हुकूमत की आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की आ जाती है, किसी चीज़ को सही तरह चलाने की आ जाती है, वहाँ सब पॉइंट स्कोरिंग पे लग जाते हैं। सही। ये चीज़ जो है ये कई सालों से इस मुल्क में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ख्वाह वो गवर्नर हों, मेयर हों या कोई वज़ीर हो, टीवी पर आकर फुटेज बनवाकर अपने आप की, अपने काम की तशहीर कराना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखें कि अल्टीमेटली हुआ क्या, अवाम ने सफ़र किया। अभी आप अपने ऑफिस के नीचे देख लें क्या हालात है जी, शहर की मुख्तलिफ मेन शाहराहों पे देख लें क्या मामला है। सही। शाहरा फैसल मेन, आप समझ लें कि इससे बड़ी तो कोई कराची में कोई अहम तो कोई रोड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे आपके साउथ को एयरपोर्ट से मिलाने वाली, आपको दूसरे शहरों तक ले जाने वाली, ठट्टा के पास ले जाने वाली एक लिंकिंग रोड है, और उस पर 8 फीट गहरा गड़ा पड़ गया। तो ये परफॉर्मेंस, वही तुम्हारी बात, बहुत तुमने बिल्कुल सही बात की कि वक्त आप पहले क्यों नहीं कर रहे। ये जब भी बारिश होती है तो यही सूरत हाल होती है। आप या तो बारिशों का इंतजार महज इसलिए किया जाता है ताकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा सके, आवाम को दिखाया जा सके कि हम सड़कों पे खड़े हैं और इतने इतने पानी में खड़े हैं। ये नहीं दिख रहा उसी पानी में आवाम भी खड़ी है। बहुत आसान है कि यूट्यूब पे जाओ और हर साल की इनकी न्यूज पैकेजेस, न्यूज रिपोर्ट्स आपको सब मिल जाएंगी। एक ही प्रॉब्लम है, हैरान कुन बात यह है कि अगर 1970 से नालों का प्रॉब्लम है तो अभी तक है। अगर रोडें खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, अभी तक वही मसले। सही। अगर लाइट का प्रॉब्लम 1970 में था तो आज भी है, यानी 50 साल आज बाद तो संगीन हो गया सर। उस वक्त बंदे नहीं मरते थे, अब तो बंदे मरना शुरू हो गए। 15 बंदा मर गया कराची के अंदर। प्रॉब्लम के इलेक्ट्रिक को पकड़े कौन? के इलेक्ट्रिक डायरेक्ट नेपरा को रिपोर्ट करती है। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट एंटिटी बन चुकी है। के इलेक्ट्रिक में ऐसे मामलात हैं कि उनको कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा। ना बिजली की कीमतों पे, ना मीटर तेज हैं। के इलेक्ट्रिक के अपने अंदर के लोग बताते हैं कि मीटर तेज हैं। आवाम को हर तरफ से लूटा जा रहा है। आप बिजली के नर्ख देख लें, बिजली की अवेलेबिलिटी देख लें। वही बंदा यूपीएस लगवाकर उसको जब यूपीएस चल जाता है तो उसके बाद वो चार्ज होता है। उस चार्जिंग की बैटरी जो डबल बिजली लेती है उसके भी पैसे दे रहा है। बिजली सही तरीके से अगर नहीं आ रही है, आप तार देख लें बिजली के। शहर में बिजली के जो तार हैं या बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस हिसाब से पैसे लिए गए हैं, जिस हिसाब से प्रॉफिट है कि इलेक्ट्रिक का, वैसे काम नहीं हुए। सही। मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाकर वही तशहीर के लिए कि नई वायरिंग कर दी है, कुंडा सिस्टम कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो मैनेजमेंट सिस्टम है आपका वो तो इम्प्रूव नहीं हुआ, वही खड़ा हुआ है। नहीं हुआ है। हाफिज करीम साहब की जानिब मैं चलना चाहूंगा। जाहिर सी बात है पीटीआई बरसरे इक्तदार है, तो जब इमरान खान साहब या कोई भी आपका रहनुमा, सरबरा, क़यादत जो है वो बात कर रही थी इंतखाबात के दौर में, उन्होंने कहा था आते ही जी हम सारे मसाइल हल कर देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने दूध पत्ती इंजॉय कर ली हो तो सर थोड़ा सा काम भी कर लें आप लोग शहर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शुक्रिया जनाब। बात यह है कि अभी मैं आपके दफ्तर के बाहर से गाड़ी खड़ी करके आ रहा था, मैंने सैंडल उतार दी। अच्छा। यहाँ से दूसरी चप्पल पहन के, पानी इतना गहरा पानी है। राना साहब इंतहाई जो है वो सीधे आदमी है या मासूम है। ये जो गुफ्तगू इन्होंने यहाँ पर रखी पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि दूसरी जमात का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। जी जी। ये कोई 10-12 साल की हुक्मरानी नहीं है। 71 से ऑनवर्ड चले जाएं तो फौज आई है या उसके बाद इन्होंने हुक्मरानी की है शहर के ऊपर। पूरा सिंध इनके पास तो रहा है, मरकज न भी रहा हो, लेकिन सिंध इनके पास हमेशा रहा। जी जी। तो इनके लिए जो कुछ पाकिस्तान की हायर जुडिशरी ने कहा है, जो कुछ मामलात, इवन
कराची तो छोड़े ना, कराची से तो इनको पुरखार है, पता नहीं क्या इशू है इनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। लाड़काना के लिए जो आप हायर जुडिशरी के स्टेटमेंट उठा के जी, जी, देखते, बिल्कुल। उन्होंने पूछा 90 अरब, बोला जो चुड़ैल होती है वो भी 40 घर छोड़ती है। अच्छा, वो चुड़ैल नहीं, 90 अरब उन्होंने डाइन रुपया, कहा था वैसे। जी, हाँ, मैं क्लियर कर दूं जी। डाइन कहा उन्होंने कि जी। वो 40 घर छोड़ देती है। अच्छा। तो आप, मैं तो सिंध का सदर भी रहा हूँ पीटीआई का, मैं एक सही। गांव गोठों में घूमा हूं। अभी भी मैं यूसुफ गोट, रहीम गोट, नासरी गोट, जहां पर इनका वोटर्स वहां पर भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा वहां पर आप वीनस की बात कर रहे हैं, गंदो गिलाजत का पानी इतना भर गया है, लोग छतों के ऊपर है, ऊपर अच्छा। अल्लाह है, नीचे वो है, सही। कोई पुरसान हाल नहीं। हम गए, आप ये जो हमसे बात कर रहे हैं कि गवर्नर साहब ने चाय पी, हमारा कोई नुमाइंदा चाय नहीं पी रहा है। राजस्थान वहाँ का MP है, वहाँ का MN इतने पानी में डूब करके जहाँ जहाँ मदद जाती तौर पर 162 अरब का ऐलान किया था सर, अगर दे देते तो शायद आप लोगों को भी नहाना पड़ता उस गंदे पानी के अंदर ना। कि ये कोई कौम का पैसा, हराम का पैसा नहीं है कि हम किसी के भी हाथ में दे दें। बिल्ले बैठे हुए उस दूध के ऊपर पीने के लिए, और उन्हीं बिल्लों को आप लोगों ने अपने साथ इत्तेहादी बना लिया। हमने रखा है, पैसे नहीं देंगे किसी को, ये भूल जाए सर, ऐलान करके गए सर। आप सुन ले ना, मेरी पूरी बात सुन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका कोई रहनुमा नहीं सर, आपकी पार्टी के सरबराह और मौजूदा वजीर आजम। ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, ये आप जाकर के सारी चीजें, गवर्नर हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी हुई है, जी जी, जिन्होंने तमाम हमारे कमेटियों से बाहर निकले ना सर, कमेटियां बहुत बनती हैं। जी जी नहीं, देखिए ये वो कमेटी 162 अरब रुपया हम क्या रोड पे लुटाते हैं ला करके, या हराम का पैसा। आज आप लोगों ने ऐलान क्यों किया फिर? आप मुझे सुने ना, आज इन रोडों की जो हालत है, इन रोडों पर पैसा नहीं खर्च हुआ, ये यूनिवर्सिटी रोड बना नहीं है क्या? पानी क्यों खड़ा हुआ है? आप जब किसी जगह डेवलपमेंट का काम करते हैं तो कोई डिजाइन तो करते हैं ना। आज बारिश नहीं है, कल आएगी। आपके इत्तेहादी पूछ लें। नहीं, हमारे इत्तेहादी से हम तो पूछ रहे हैं। अच्छा, हम तो सबसे पूछ रहे हैं, हमारा इत्तेहादी है तो हम ये नहीं कि हम उनसे पूछेंगे नहीं। अच्छा, कल इनकी भी बारी आनी है। अच्छा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, जितना उस तरफ काम हमारा हुआ है ना इत्तेहादी हो या हमारा इवन हमारा MN हो, अच्छा, अगर वो ये समझता है कि बचेगा तो बचेगा, तो कोई भी सर नहीं। नैप का नोटिस अभी तक आया नहीं है किसी को भी। सर इतना पैसा खर्च कर दिया लोगों ने, गया, रो रहा है। अच्छा, अभी आज देख लो ना, वो 10 अरब रुपया जो उससे पूछा जा रहा है कि तुमने अपने दौरे हुकूमत में जो खर्च किया था वो कहाँ है पैसा, उसका जवाब मांग रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ जी, सरकार के हमारे नुमाइंदे रोडों पर हैं बिला इख्तियार के, न शहर का इख्तियार हमारे पास है न सूबे का है। और राना साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, बारिश एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बारिश नहीं एंजॉय कर रहे हैं, लोगों के मसाइल के लिए। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर लोगों के घरों में पानी है, तो जितनी मदद मैं अपनी जात से कर सकता हूँ मैं वहां पर कर रहा हूँ। सही, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। यहाँ पर रह गए वसीम अख्तर साहब ने जो कल भी बयान दिया, उन्होंने कहा ना हमारे को कोई गाड़ियाँ मिली न कुछ मिला, NFC के लिए रोना रोते रहते हैं बैठ करके। इनसे पूछें कि NFC के बाद PFC भी आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात आपको इसलिए दिए कि आप नीचे मुंतकिल नहीं करेंगे। आपने वाटर बोर्ड को अपने पास, वाटर बोर्ड और सेवरेज बोर्ड तो इन्हीं के पास है ना। वसीम अख्तर मेरा कुछ लगता नहीं है, वो अलग पार्टी का आदमी है, लेकिन सवाल ये है कि तो लगते हैं ना। नहीं, बात यह कि नफासत की तोहमत आप लोगों ने धरी है ना उन पे। उन्होंने जवाब देना है उसका। अच्छा। मैं तो एक कराची के शहरी के हैसियत से, अच्छा, चाहे मेरा PTI से ताल्लुक हो, सवाल यह है कि इस शहर के इख्तियारात मुझे क्यों नहीं दिए जा रहे? इस शहर का जो जितना रेवेन्यू जनरेट करके मैं आपको देता हूं, आप उसमें से मुझे हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? PFC के ऊपर क्यों नहीं जा रहे आप? तमाम तर इख्तियारात आपने सेंट्रलाइज क्यों कर लिया अपने पास? आप इस शहर को इख्तियारात देंगे, इस शहर के मसाइल हल होंगे, लेकिन आपको पैसा चाहिए, दौलत और बनानी है आपने। जितना आप कमा चुके हैं ना, जिसके लिए नेब में भुगत रहे हैं, इससे डबल आपको चाहिए, और भी चाहिए अब। अच्छा, और चाहिए, और मतलब चाहिए। अवेस बढ़ती जा रही है। जरा ना। पूछ लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से, जवाब ले लेते हैं सर NFC के ऊपर इतना शोर शराबा, मैं मुसलसल हर प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं कि NFC के ऊपर इतना शोर शराबा है, PFC के ऊपर आप लोगों ने सन्नाटा मचा के रखा हुआ है। क्यों सर? इख्तियारात आप लोगों को देने हैं, आप लोग इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे? देखिए, इख्तियारात उनके सिर्फ नहीं थे, इख्तियारात उनके पास हैं। और NFC का जहाँ तक ताल्लुक है कि NFC के पैसे मिलेंगे तो PFC में देंगे ना। जब NFC के पैसे ही नहीं मिले, वो पैसे ये देंगे तो 927 अरब की करप्शन कैसे हो गई अगर NFC मिले? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी मेरे बुजुर्ग खान साहब हैं, इन्होंने भी ये कहा कि भाई 100 घर छोड़ दिए, मतलब डायन जो फरियाल तालपुर साहिबा के लिए। देखिए जनाब, आप ये चीज़ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए नेब के केस उनका चल रहा है। अच्छा, और वो उस केस को फेस कर रही हैं, और तमाम जो जिन पे इल्ज़ामात हैं वो अदालत में जा रहे हैं।
तो अदालत का काम है उनको ये चीज प्रूफ करना कि आपने ये करप्शन की है और आपको इसमें सजा सुनाई जा रही है। आप लोग महज काम आपसे हो नहीं रहा, आप किसी और एजेंडे के तहत हुकूमत कर रहे हैं। तो मेरे भाई काम की बात आप लोग कर रहे हैं सर। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना, 1 साल और 12 साल में बहुत फर्क है। 12 साल, अरे भाई 1 साल में इतने पैसे ले चुके जो 70 साल में नहीं लिए। तो 12 साल आप काम की तवक्को रख रहे हैं सर। 12 साल में आप लोगों ने क्या किया? एनएफसी के थ्रू आप लोगों को फंड्स आए या नहीं आए? सर मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं आए ना, वो आते तो पीएफसी तो विफाक में तो आप लोग भी रहे ना राणा साहब, तब भी एनएफसी से पैसा नहीं आया। ये अभी की बात हो रही है, ये पैसे नहीं आए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना 5 साल से तो हम नहीं थे ना। अच्छा ठीक है, 6ठा साल है जी जी। तो बात ये है कि जो इनके पास पैसे आए हैं मेरे भाई, जो 70 साल में किसी के पास नहीं, इनके पास आ गए, वो पैसे कहाँ हैं? 86 अरब रुपए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए। 86 अरब वही रुपए कह रहे हैं ना, वो भी आप लोगों को देते हैं तो दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठा दिया जाएगा। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है ये किसी और एजेंडे के तहत आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये एक साजिश है बहुत बड़ी। ये लोग काम नहीं कर सकते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि अब हम जो है अकाउंटेबिलिटी लाएंगे। ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ला सकते, ये कोई काम नहीं कर सकते। सर आप मेरे लोग भाई सिंध में क्या किया सर आप लोगों ने? राणा साहब मैं कराची, चले कराची को भी मैं छोड़ देता हूं, मैं इंटीरियर चला जाऊं, वहां पर भी मुझे दूध या शहद की नहरें दिखाई नहीं देती। आप इंटीरियर में जाएं, वहां मंशूर और आपका एजेंडा सियासी तौर पे ये है कि बिरयानी खिलाएं और उसके बाद आप लोग जो वोट ले लेते हैं। मैं फिर कहूंगा मोहम्मद अली भाई, कोताही बिल्कुल हुई होगी। अच्छा। मैं नहीं कहता हूं कि 100% काम हो, लेकिन आप इंटीरियर में बिल्कुल जाएं, आपको हर चीज नजर आएगी, काम नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काम था तो वोट पीपुल्स पार्टी को पड़ा। पीपुल्स पार्टी कभी जबर नहीं करती, अवाम का फैसला है, अवाम ने वोट दिया है। हर जिले में आप देखें जाकर, हमारे यहाँ दिल के हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सिंध में मिलेंगे आपको। ये पीपुल्स पार्टी का कारनामा है। आपको यूनिवर्सिटियां सिंध में मिलेंगी। दिल के अस्पतालों की बात कर रहे हैं सर, वहां जाने के बाद पेशेंट दिल का मरीज हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तमाम चीजें मिल रही हैं मोहम्मद अली भाई। अच्छा। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ, मैं खान साहब की बात का बताना चाह रहा हूँ कि जो खान साहब इतनी बातें कर रहे हैं, ये हुकूमत किसी और एजेंडे के तहत आई है। ये हुकूमत 73 के आइन में कादियानियों को मुसलमान करने के लिए सर कहाँ ले गए आप? बिल्कुल अलग ले गए सर। सर मैं कराची के पानी की बात कर रहा हूँ सर, आप कहाँ कादियानियों को लिया है बीच में सर? मैं आपको एजेंडा बता रहा हूँ मेरे भाई। अरे सर एजेंडा आप लोगों का क्या था? एजेंडा आप लोगों का क्या? हमारा एजेंडा पाकिस्तान को मुस्तहकम करना था। अच्छा, आप लोग सिंध को मुस्तहकम कर नहीं रहे सर? बिल्कुल। कराची से आप लोग खुन्नस निकाल रहे हैं कि वहां से वोट नहीं पड़ता आप लोगों को? आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल मुस्तहकम है। अच्छा मुस्तहकम है तो हमें अवाम ने वोट, अल्लाह बचाए ऐसे इस्तेहकाम से राणा साहब। मुस्तहकम है तो मेरे भाई वोट मिला ना, ऐसी बात तो नहीं है कि वोट। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जरा बात की जाएगी सादिक रिजवी साहब से कि ये कौन सा इस्तेहकाम है जिसके अंदर अवाम परेशान है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सादिक रिजवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक रिजवी साहब, इस्तेहकाम आ रहा है सिंध के अंदर और ये कैसा इस्तेहकाम है जिससे सूबा मुस्तहकम हो गया लेकिन अवाम गैर मुस्तहकम हो रही है? राना गुलजार ताज साहब ये कह रहे हैं। ये बहुत पुराना इनका मसला है दोनों पार्टीज़ का, MQM पीपल्स पार्टी। इसकी वजह से नुकसान सूबे का हुआ है, कराची का हुआ है, इंटीरियर सिंध का भी हुआ है। सिंपल सी बात है, अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? वो मेयर की बात कर लें, मैं शुरू में भी कह चुका हूँ, आप वजीर की बात कर लें, मेयर की बात कर लें, नुकसान पब्लिक का ही हो रहा है, सफ़र पब्लिक कर रही है। इसके बारे में अली कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन लोग क्या सफर कर रहे हैं? एक जगह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, उसमें जी मेयर कराची भी बैठे हुए हैं, उसमें जी DMC के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, उसके अंदर जी वजीर बल्दियात भी बैठे हुए हैं। कोई मतलब सही मानों में मसले का हल नहीं निकल पा रहा। तुम खुद बताओ, तुम्हें विल नजर आई लोगों में काम? बिल्कुल नहीं। जब विल ही ना हो तो पैसों की क्या बात? आप जब काम उस वक्त करने की कोशिश करते हैं जब आपको ये पता चलता है कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद बारिश शुरू होने वाली है। सही। क्या मानसून पहली दफा हुआ है इस सीजन में? हर साल होता है। हर साल होता है। तो क्या उसकी प्लानिंग पहले से नहीं हो सकती? क्या मौजूदा रिसोर्सेज में जो आप प्लानिंग है, मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग क्या है कि जाहिर सी बात है जब पानी सड़कों पर आएगा ना, सारे सियासतदान निकल के आ जाएंगे स्पंज की चपले पहन के। सिंपल प्लानिंग ये है कि हमारा काम नहीं, ये उनका काम है जी, और उनकी तरफ से आएगा, ये हमारा काम नहीं उनका काम है। ओन करने को कोई कराची को कोई तैयार नहीं है। एक तुम्हें याद होगा एक कैंपेन चली थी, आई ओन कराची। जी जी, वो सिर्फ वो भी लफ्फाजी ही थी और कुछ नहीं था। अभी भी शहर को ओन करने को कोई तैयार नहीं है। इख्तियारात का मसला है, जाएं कोर्ट में सॉल्व करें, जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हल है उसको निकालें, जो लॉ कहता है उसको फॉलो करें।
चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो कोई वजीर हो, सूबाई वजीर हो, कंसर्न वजीर हो या ना हो, सही। आप पब्लिक के लिए काम करें। पब्लिक के लिए काम नहीं हो रहा, नजर नहीं आ रहा। अगर पब्लिक के लिए काम हो रहा होता, अगर ये पार्टीज पब्लिक के लिए काम कर रही होती, तो आज ये मसाइल शहर में ना होते। सही। चाहे आप इस मौजूदा सेटअप की बात कर लें, जो अभी 1 साल पहले जो हुकूमत बनी है उसकी बात कर लें, 1 साल का अर्सा एक वक्त होता है। बिल्कुल, 1 साल के अंदर कुछ नहीं हो सकता सादिक साहब। 12 साल में कुछ नहीं हुआ इस शहर का, 1 साल में क्या हो जाएगा? कुछ बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जा सकते थे। मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिंध गवर्नमेंट की ही मौजूदा लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं एमक्यूएम के ही नए लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप इत्तेहादी हैं तो अपना काम करवाएं। अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट की कोई मदद चाहिए थी, आप लेते, वक्त पर लेते काम। जब आपके सर पे पानी आ गया, अब बात करने का क्या फ़ायदा? जब लोगों ने वो पानी पे अपनी ज़िंदगी, अपने 17 लोग जो हैं वो करंट लगने से जाँ बहक हो चुके हैं। तो जब वो टाइम गुजर गया, अब क्या सियासत करने का, वही फोटोग्राफी कराने का, अपने वीडियोस बनाने का, पॉइंट स्कोरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा बैठ जाएं, आवाम को सफ़र होने से बचाएं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। नहीं बैठेंगे, काम नहीं होगा, एक दूसरे पे टोपियां डालते रहेंगे और वही होता रहेगा। ये पब्लिक सफ़र करेगी, क्योंकि मैं पब्लिक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। मैं कोई अवामी नुमाइंदा नहीं हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ अपनी आंखों से। सही। मैं खुद कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई इस चीज को मुझे नजर नहीं आया कोई फायदा। चले हाफिज करीम साहब से पूछ लेते हैं। हाफिज साहब, जरा आप भी बता दीजिएगा, सर इतना भारी मैंडेट आप लोगों को यहाँ से मिल गया, आपने 30 साल से हुक्मरान जमात का पत्ता साफ कर दिया यहाँ से, फिर बाद में आपने उनको ही इत्तेहादी बनाया, यहाँ पर आप शहर को ओन नहीं कर रहे। वो लोग कहते हैं दिया जलाए रखना है, या 17 चिराग बुझ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए अली भाई, बात यह है कि अभी जिस तरह निसार साहब ने बात की, मैं थोड़ी सी माजरत वो भी उनका जवाब दे दूं, क्योंकि बारी का इंतजार करना पड़ता है। निसार साहब ने कहा जी एनएफसी के ऊपर और पीएफसी के ऊपर और 18वीं तरमीम और मरकज़ के पास सारी चीज़ें, एनएफसी अवार्ड नहीं मिला इनको। सही। मतलब कोई इनसे पूछे कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ के पास बचता है क्या है, पहले ये तो हिसाब बता दें इधर बैठ करके, कौम को बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक कंगला हो गया है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ऑन मीडिया कि विफाक के पास फाइनेंशियली जितना पैसा है आफ्टर 18th अमेंडमेंट वो सूबों को चला जाता है, उसका मेजॉरिटी सिर्फ अखराजात के पैसे हमारे पास बचते हैं। अच्छा, आप देखें, हम अब इस मुल्क को जिस ये सिर्फ अभी का है या यही वतीरा चलता हुआ है? ये आफ्टर 18th अमेंडमेंट बात हो रही है। अच्छा, तो मतलब माजी की हुकूमतों का भी कोई जो है वो अमल दखल नहीं था? अमल दखल माजी की हुकूमतों का भी इसमें सारा जो रहा है वो बिकॉज ऑफ द करप्शन रहा है। सही। वो एक अलग इशू है कि अगर करप्शन का पैसा इस मुल्क पे लग चुका होता तो आज रोडों का ये हाल नहीं होता हमारा। अच्छा। चाहे वो हमारे एलाई हैं, चाहे वो अदर अपोजिशन के लोग हैं, जो भी हैं। जी जी। अब हम इस पर आकर के बात करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मसाइल हैं, उसके ऊपर आया खान साहब क्या सोच रहे हैं। अभी इसी वक्त अगर आप मीडिया पर देखेंगे, खान साहब ने इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया कराची के लिए। अच्छा। फौज को ऑर्डर दे दिया, FWO को ऑर्डर दे दिया, तमाम विफाकी इदारे, क्योंकि हम तो इनके पास तो जाके हाथ तो नहीं फैला सकते कि भाई ये आपका काम है आप करें। हमने इस कौम ने, हमें कराची के लोगों ने जब हमें वोट दिया है तो इसके लिए फिर हमने ऐलान कर दिया, और कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची शहर के अंदर फौज उतरी हुई होगी। तमाम इमरजेंसी हर मसले का हल अगर आपने फौज के हाथों से ही हल करवाना है सर। अली भाई देखिए बात सुने ना, अगर आप इदारों को, मुजरा को घर भेज दें आप सुन लीजिए ना, अगर आप इस कुर्सी पर बैठ करके काम करने का आपके पास इख्तियार नहीं है जी, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा इख्तियारात के साथ। ये पैरेलल सफर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बोथ गोज पैरेलल। मेरे पास इस वक्त कराची में अथॉरिटी नहीं है, सिंध की गवर्नमेंट है प्रोविंशियल, इनके पास है मैंडेट तो है ना सर आप लोगों के पास, एमएनएस एमपीएस। सुन तो लीजिए ना सर, वसीम अख्तर साहब मेयर कराची, एमक्यूएम, हमारी पार्टी नहीं है इख्तियार में इस वक्त आप लोग के इत्तेहाद एक मरकज में। देखिए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ 18th अमेंडमेंट ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अच्छा। ये जो रो रहे हैं ना, ये चिल्लाते हैं कि हम 18th अमेंडमेंट को खत्म नहीं करने देंगे, हम कह रहे हैं कि हम खत्म करेंगे इसको। अच्छा। बरमला कह रहे हैं
कि तुमने पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क कर गवर्नर राज दिया। की बातें भी होना शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में। देखिए, गवर्नर राज के लिए अगर ये सारे ब्लंडर्स करेंगे, बैठ करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, जी जी। तो आईनी रास्ते तो फिर आपके पास गवर्नर राज मतलब क्या है आप ना। लोग गवर्नर राज लगाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं हम मुझे। नहीं दिखाई दे रहे, अच्छा। ये नहीं कहें, हमारे खाता नहीं खोले, सही। लेकिन अगर आप खुद ही कोई गलतियां इस हद तक ब्लंडर्स आप करेंगे, जी जी। तो लामुहला मैंने इस कौम से अगर जो वादे किए तो मैंने तो पूरे करने हैं ना। मैं अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते, मैं तो मुहाफिज हूँ, बिंगा वजीर आजम पाकिस्तान। मैं सिर्फ तो पंजाब का या KPK के बलोचिस्तान का तो नहीं हूँ, मैं तो सिंध का भी वजीर आजम हूँ। सही। तो लिहाजा इन मसाइल के लिए 163 अरब रुपया जो आपने बार बार किया है, उसकी PC1 अप्रूव हुई है। ये सारे मसाइल आपको आइंदा नजर आ जाए तो फिर आप मुझसे बात करना। अच्छा। आज मुझे 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर और ये अगर सारे आइंदा ये नजर आ गए तो आप इसके बता जिम्मेदार देंगे हम। मैं क्या करूं और आप क्या इसके करेंगे जिम्मेदार या मैं आवाम हूं। क्या करेगी। इसके जिम्मेदार में हूँ, मेरी गवर्नमेंट है। तो सर 10 देखिए, लोग आज हाथ नहीं उठा बोले, उठा के बोल चुके हैं आज- जिम्मेदार हम आज हैं। नहीं, कुछ देखिए, नहीं अली होता, भाई, अली ना भाई, आवाम आज- बाइख्तियार है ना सहाफी बाइख्तियार है। अली भाई, आज आप ना बोले, आज मुझे सिर्फ 1 साल इस मुल्क के इदारों को संभालते संभालते गुजरा है। अच्छा। मैंने ये जो कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले राना साहब, जी जी। कि भाई इतने सारे कर्जे ले लिए हैं, पता नहीं पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जदार। जी जी। इनको बताओ कि सबसे बड़े कर्जे हमने उतारे हैं, अच्छा, ये विफाक में नहीं थे। मतलब नए Second, कर्जे लेके पुराने कर्जे उतार दिए आप हमने लोगों ने। कर्जे हमने जो लिए अपने दोस्त ममालिक से लिए हैं। जब हम दोस्त गए ममालिक में सर नजर न्याज हुसैन तो कर्जे नहीं दिए ना। आप देखें, सुन ले, उन्होंने कोई शराइत रखी होंगी आप लोगों के सामने। सुन ले, और शराइत के ऊपर तो वैसी महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्सेस इतने लगा दिए आप लोगों ने। मेरी अर्ज सुनेंगे ना। जी जी बात बिल्कुल ये है सुनेंगे कि जी। सऊदी अरब हो गया या कतर हो गया, उसने अगर मुझे ऑयल डिफर्ड अमाउंट के ऊपर दिया है, उसने अपना पैसा मेरे पास है। बहुत सी सूरतों में मैंने अरबों डॉलर उनसे कमिट किया है, ठीक है अच्छा, ना। सही है। मुझे सबसे बड़ी फिक्र ये थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा था। अच्छा। इंटरनेशनली हम डिफॉल्ट होने जा रहे थे अगर इस साल हम उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं देते। और वो लोन जो आपने कमर्शियल रेट के ऊपर लिए हुए थे, वो मुझे पे करना जरूरी था। वो माजी के गुनाह है, मेरे गुनाह तो नहीं थे ना। बैठ करके मैंने तो नहीं लिया था लोन। सही। वो $9.5 अरब से ज्यादा मैंने जाकर के वो पेमेंट की है। उसके बाद में IMF के पास गया हूँ। चलें इसका जवाब ले लेते हैं। राना गुलजार ताज साहब, अगर आप लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो अगला ऑप्शन वफाकी हुकूमत के पास गवर्नर राज है, हो सकता है उससे मसाइल हल हो जाएं। क्या लगता है आपको, गवर्नर राज की कुछ बातें जो हो रही हैं वो इंप्लीमेंट हो पाएंगी? जी, बात ये है, जी मैं हाफिज साहब को बताना चाहता हूँ और हाफिज साहब को खुद को भी पता है कि इमरान खान साहब इख्तदार से पहले जो कुछ कह रहे थे और इख्तदार के बाद अल्लाह ने उन्हें इख्तदार दिया है। जी जी। जो भी है सिलेक्टेड इलेक्टेड जो भी इख्तदार है उनके पास, वसीला कोई और बना लेकिन इख्तिदार ये भी फिर मैं आपसे सिलेक्टेड हो। गुजारिश जी, कर रहा जी, हूँ, अवाम बनी ना सर, selected जो वोट्स भी है बने, जी। वजीर आजम है, जी। ठीक है जी। आज वो जो कौम से 1 साल से मुसलसल झूठ बोलते चले आ रहे हैं, क्या ये अमीन और सादिक का काम है कि जो कौम से सुबह कुछ शाम को कुछ, और जो कौम से पैसे लिए 9.5 अरब रुपए का कर्ज इन्होंने दिए हैं, 86 अरब रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए हैं, 9 अरब रुपए जो है सऊदी अरब से लिए हैं, ठीक है जी, 6 अरब रुपए चीन से लिए हैं, 3 अरब रुपए UAE से लिए हैं, 28 अरब रुपए जो है मुख्तलिफ बिलिंग की सूरत में लिए हैं, और मजीद जो है और दूसरे मुल्कों से उन्होंने पैसे लिए हैं। तो 9 अरब के बाद बकाया रकम अलीमा बाजी ले गई, या पाकिस्तान खजाना फिर खाली है, वो खजाने में है या नहीं है? तो ये सबसे बड़ी बात तो खान साहब जो है कौम को बताएं। और दूसरी बात, 162 अरब रुपए का ऐलान कर कर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। खान साहब खुद तकरीर में कहते हैं कि जनाब जब NFC अवार्ड के मैं पैसे दे देता हूं तो 7 अरब रुपए का मकरूज हो जाता है वफाक। सही। अब 7 अरब उतरेंगे तब वफाक अपना काम शुरू करेगा। ठीक तो है। वो 162 अरब रुपए जो है वो कब देंगे? अरे खुद ही काम करें तो आप करें ना खुद काम कर रहे हैं। लेकिन NSC के जरिए पैसे मिल रहे हैं ना, तभी तो 7 अरब के नहीं मकरूज मिले हो रहे ना, वो लोग। नहीं मिले ना। अच्छा। मिलते तो PFC अवार्ड उनको पैसे देते ना। देखिए सर मालूम तो ऐसा नहीं होता, 4 साल गुजार दिया, आखिरी साल रह गया यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का सर। जी देखिए खान साहब जो है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये काम करने की अहलियत नहीं रखते। ये पूरा वक्त इसमें गुजार देंगे कि जी मैं अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा, मैं जो लोगों ने पैसा लूटा उनसे वापस लूंगा। दर हकीकत में फिर बात कह रहा हूँ कि ये 73 के आइन में से कादियानियों को मुसलमान करार देने की सर ये कहां से कहां लेके जा रहे हैं राना गुलजार ताज आप गुफ्तगू को? इसराइल को पाकिस्तान में तस्लीम करवाने आए हैं। मैं ये सर मैं 25 साल का हो गया हूं और 25 साल की उम्र में मैंने कराची में कभी ऐसा नहीं देखा हो कि पानी बरसा हो और शहर धुल के साफ हो गया हो। डॉलर की हमारे दौर में डॉलर
100 रुपए से 108 रुपए तक था, ठीक। आज 160 रुपए का हो गया, ये डॉलर 200 रुपए का होगा। आप देखते जाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ आप हंस रहे हैं, बहुत बड़े आपको इश्यूज मजाक पे लग जा रहा रहे है। हैं सर, ये आपको बहुत मजाक बड़े लग इश्यूज रहा पे है। जा रहे हैं मैं कह रहा हूँ, आप। आपको मजाक लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, इस पे बिल्कुल प्रोग्राम रखेंगे। मैं कराची के इश्यूज पे बात कर रहा हूँ ना सर, कर रहा हूँ जी, मैं कराची की बात भी कर रहा हूँ मेरे क्योंकि भाई। वो कराची के तो देखिए, सिर्फ वजीर आजम नहीं है मैं ना, पूरे आपको- पाकिस्तान के मैं वजीर आपसे आजम। गुजारिश जी, करना चाह रहा हूँ, वजीर आजम साहब महज शुरू से और आज तक वो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और कंटेनर से वो उतरे नहीं हैं। और आपके उनको- तमाम वुज़रा, आपकी उनको तमाम कहिए, हुकूमत दफ्तर हम में उनको बैठी हुई है, कहते- निकल ही नहीं रही। हम उनको कहते हैं जी। कि खान साहब आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप पाकिस्तान के लोगों को अपने साथ लेके चलें, तमाम अपोजिशन को अपने साथ लेके मुराद चलें। अली शाह साहब कराची के वजीर आला नहीं है, देखिए, बिल्कुल वो सिंध के वजीर आला वो हैं। साथ लेके क्यों नहीं चलते? ये तो उनका काम है ना खान साहब का, कि खान साहब इनको साथ लेके चले। तो हम सर, तो मैं MQM को- वजीर देखिए, आला की बात कर रही रहा हूं। MQM की बात, जी, मेयर जी। की, मेयर को तो जब सईद गनी साहब आप देखें कि बिल्कुल मेयर के पास जाते हैं, मेयर से बार बार हमने कोलेशन बिल्कुल उनकी सियासी दरगाह पे गुजारिशात के बताशे चढ़ गए। आगे बढ़ जाएं जरा सर। बिल्कुल हम उनसे कुछ नहीं हो रहा राना साहब। हमें कोई ये शौक नहीं है कि हम बड़े बने, अच्छा। बड़े वो बन जाएं, हम छोटे से ही आप आए, साथ बैठे काम करें। लेकिन बात ये है सर, मेरे कि रिकॉर्ड के मैं ना मुताबिक मानूं। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तीनों रहनुमा साथ बैठे हुए थे। बिल्कुल निकला क्या? नतीजा क्या निकला? देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि हमारे वजीर तो उनके दरवाजे पे खुद चल कर गए। अच्छा, उन्होंने इनको नहीं बुलाया, जी। वो चल कर गए। अच्छा, हमारे जो सईद गनी साहब हैं वजीर बल्दियात, वो चल कर गए। पानी के एक तो इशू होता है ना, पर, उनको पानी बुलाया। के इशू पर ये जो सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर जमा कर दिया था, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नतीजा क्या निकला सर? तो ये तो इनके सामने रखी ना सारी गुजारिशात, क्यों नहीं इन लोगों ने वो इस कहते हैं बात मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वजीर आला साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं कर सकता तो फिर खत्म कर देना हुकूमत, देखिए, फिर खुद ही घर चले जाएं, क्यों आवाम का खून चूस रहे हैं सर? देखिए ये बात नहीं है, हमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसी जी। बात नहीं है। अच्छा। देखिए वजीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव, जब जो अगर सही बात ये बताएंगे बिल्कुल उस पर अमल होगा, उस पर काम भी होगा। अब हर आदमी अपने मफादात की बात करता है, तो ऐसे बात नहीं होती। आप कौमी इशू की बात करें, अवाम के मफाद की बात करें। मैंने आपसे कई बार आपके प्रोग्राम में भी कहा, पानी के जहां मुतालिक 4 मैं- फीट तक पानी कौन सी आवाम के मैं- मफाद में है सर? मैं ऐसे आवाम को हो जगह सकता है बता दूं- तैरना आता हो, आप लोगों को जरूरत नहीं है इतना पानी जमा करने की। सर मैं आपसे गुजारिश करूँ, आपने पानी की बात की तो मैं जी, पानी जी। का बता रहा हूँ। जी, मैं आपको ऐसी जगह भी बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने अपने घरों के अंदर 4-4 इंच की लाइन अपने घर के अंदर लेकर गए, ये मैं माजी के दौर की बात बता रहा हूँ। ठीक है। मैं ऑनियर भी बता सकता हूँ नाम लेकर, और जाके चेक भी कर सकते हैं आप। अच्छा, देखिए आप लेना। इसमें सारे लोग, जब तक हम इकट्ठा होने का मतलब ये होता है कि हम सब एक एजेंडे पे मुत्तफिक हों। सही। हम लोग मीटिंग में तो आते हैं, बातें भी अच्छी करते हैं, लेकिन जब मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो हम सब अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। तो मैं तो इसमें, जहाँ कराची की बात करते हैं, जी, जी। तो मैं इसमें किसी एक को निशाना नहीं बना रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इसमें पीटीआई भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, एमक्यूएम भी हो, मुस्लिम लीग भी हो, सब लोग हों। और मैं हर शहर की बात कर रहा हूँ कि हर शहर चलें में इसका जवाब ले लेते हैं। सादिक रिजवी साहब काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं। राना गुलजार ताज साहब जो है वो बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि सब लोग बैठ जाएं, किसी एक को हदफ तनकीद बनाना सही बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, इजलासों में, मीटिंग्स में हर कोई आता है, बाहर निकल के मफादात की सियासत शुरू हो जाती है। देखो मेरी नज़र में बेख्तियारी की सियासत है। अच्छा। मेयर से पूछा जाए तो इख्तियार नहीं, जी, पैसे नहीं। बात ऊपर जाती है, प्रोविंशियल लेवल पे आती है, सीएम भी यही कहते हैं, इख्तियार नहीं, पैसे नहीं। सही। आप उसको उठाकर एलिवेट करके प्राइम मिनिस्टर तक चले जाएं, जी, पैसे उनके पास भी नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। बात सिर्फ सिंपल सी है विल की, आप विल शो करें। पीटीआई ने पहले साल में अपने ये मौका बहुत बुरी तरीके से गंवाया है। जो भी एमपीएस थे, जो भी एमएनएस थे, कराची से ही इलेक्ट हुए हैं, कराची के ही लोग हैं। चाहिए था कि टेक ओवर करते, सामने आते। एमक्यूएम ने जो गैप पैदा कर दिया है शहर की सियासत में, उसको जी, जी। अपने हाथ में लेते। सही, लोगों को लीडरशिप चाहिए इस शहर में, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो लीडरशिप नहीं सामने आ सकी। अभी कोई ऐसी फिगर नहीं है, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से चलिए हो। सादिक रिजवी साहब, आप अपना तज्जिया बता दें, कौन ओन कर सकता है इस वक्त कराची को? जो भी काम करना चाहे, वो कोई आम आदमी भी हो सकता है, दोबारा उठे, सामने आए, काम करें। अभी तो लोग काम करना ही नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि वो एक दूसरे पर टोपियां डालकर टाइम अपना पास कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अली तुम देख लो, अगर कोई काम करने वाला आया होता, मैं तो 50 साल की बात कर रहा हूँ, काम नजर ना आता। अभी कराची में मेजर डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है। आपको जो मॉल दिखते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हैं,
बिल्डिंग्स दिखती हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, सरकारी लेवल पर बहुत बेसिक काम हुआ है। पूरा मुल्क प्राइवेटाइज कर दिया गया है इन शॉर्ट। ये मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। आप कोशिश करके देख लें, अगर आपको परफॉर्मेंस नजर आ जाए मुझे भी दिखा दीजिएगा। चलें ठीक है, हाफिज साहब कंक्लूड कर दिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा और कैसे मुमकिन है? There is only one solution. अच्छा, In my opinion. जी जी, Honest opinion मेरा अच्छा, ये सियासी बयान मत दीजिएगा। नहीं, ये जो राणा साहब की गवर्नमेंट है ना, जी जी, इस गवर्नमेंट को वो कानून जो कि हमने KPK में, जो हमने पंजाब में और आल्दो हम बलूचिस्तान में भी लेके जा रहे हैं, वो बल्दियाती कवानीन यहाँ पर पास करने चाहिए। दुनिया में अराउंड द यूरोप जाएं, आपके काउंटीज, आपके ये इशूज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जी जी, ना ये इनके वजीर आला साहब का है ना मेरे वजीर आजम का है। अच्छा। ये काउंटीज लेवल के प्रॉब्लम होते हैं जो काउंटीज सोल्व कर रही होती। इख्तियारात तो दे उनको। आप कानून आपने सेंट्रलाइज करके बनाया हुआ यहाँ जो लोकल बॉडीज का है, मेरे लिए प्रॉब्लम है ना। सही, मैं पूरे पाकिस्तान में एक कानून चाहता हूँ कि लोकल बॉडीज के इख्तियारात सबसे ज्यादा हो, पैसा जाए उनके अकाउंट में जाए, न किसी MP MNA के चोर की जेब में नहीं जाए। अच्छा, ये चोर हैं MNA MPS के, अगर मेरा भी हो ना, अगर पैसा देंगे आप उसको, तो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ, अच्छा। मैं बरमला कह रहा हूँ कि इज़हारे वजू का नोटिस ना आ जाए बस नहीं, आपको। मुझे कोई भेजता भेजे, अच्छा। लेकिन ये तमाम का तमाम काम फाइनेंशियल जितना भी है, जो इख्तियारात हैं, तमाम तर इख्तियारात बल्दियात में आप मुंतकिल करोगे, आप इस शहर को देखो कैसे तरक्की करता है। चलें, बहुत शुक्रिया हाफिज करीम साहब। सर टाइम खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना गुलजार ताज हमारे साथ मौजूद थे, सादिक रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामलात वहीं के वहीं हैं, शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर ऐसा कोई लॉ आने वाला है कि तमाम तर इख्तियारात किसी एक इदारे के अकाउंट में पैसे चले जाएं, इख्तियारात उसको मुंतकिल कर दिए जाएं, तो हो सकता है शहरों की हालत जार बेहतर हो जाए। हर कोई अपने दौर में काम का दावा करता है, लेकिन काम तब पता लगता है जब अवाम पर मुश्किलात के पहाड़ टूट जाते हैं। आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आने वाली हैं, कब तक इत्तेहादी शोर मचाते रहेंगे, कब तक मफाहिमत का दस्तरखान बिछा रहेगा, कब तक इक्तदार की जंग होती रहेगी और महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।